जय हिंद। समाजवादी साथियों, आजमगढ़ दौरे पर पहुंचे अखिलेश। पूर्वांचल की 3 सीटों से सपा प्रत्याशियों के नाम का हुआ ऐलान। जी हां, आज हम बात करेंगे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और हम सबके प्रिय नेता अखिलेश यादव जी को लेकर, जो लगातार उत्तर प्रदेश की जो राजनीति है उसमें छाए हुए हैं। लगातार अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश की राजनीति में छाए रहने के साथ ही साथ जहाँ पर समाजवादी पार्टी ने बेहतरीन, शानदार और उम्दा प्रदर्शन किया है इस बार के लोकसभा के चुनाव में, उससे अखिलेश यादव जी काफ़ी गदगद हैं। और गदगद होने के साथ ही साथ अखिलेश यादव जी ने उत्तर प्रदेश में जहाँ पर 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने जा रहा है उसकी तैयारियों में जुटे हुए हैं। लगातार तैयारियों में जुटे रहने के साथ ही साथ अखिलेश यादव जी लगातार जाति समीकरण को समझ रहे हैं। और जाति समीकरण को समझने के साथ ही साथ अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश में जहाँ पर 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव उसके लिए तैयारियों में जुटे हुए हैं। बहुत ही मजबूती के साथ, बहुत ही दमदार तरीके से अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश की राजनीति में समाजवादी पार्टी को लेकर लगातार सक्रियता दिखा रहे हैं। और सक्रियता दिखाने के साथ साथ जिस तरह से अखिलेश यादव जी इस बार के लोकसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त दी है, उसी अंदाज में, उसी पीढ़ी के नारे के तहत और इंडिया गठबंधन के साथ मिलकर अखिलेश यादव जी आगामी जो 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने जा रहा है उसकी तैयारियों में जुटे हुए हैं। बहुत ही मजबूती के साथ अखिलेश यादव जी चुनावी मैदान में उतरने जा रहे हैं। इसका संदेश अखिलेश यादव जी के द्वारा दे दिया गया है। तो आज अखिलेश यादव जी जहां पर पूर्वांचल में आजमगढ़ के दौरे पर पहुंचे, और आजमगढ़ के दौरे पर जब अखिलेश यादव जी पहुंचे तो वहां पर अखिलेश यादव जी का जोरदार तरीके से स्वागत किया गया। स्वागत करने के साथ साथ तमाम और हजारों युवा साथी, जनता जनार्दन अखिलेश यादव जी से मिलने के लिए, अखिलेश यादव जी की एक झलक देखने के लिए सड़कों पर उतरे, जैसा कि आप लोग इन तस्वीरों में देख भी रहे हैं। अखिलेश यादव जी ने सभी का धन्यवाद दिया और धन्यवाद देने के साथ ही साथ अखिलेश यादव जी ने जनता जनार्दन का धन्यवाद भी दिया और आभार भी व्यक्त किया है, जैसा कि आप लोग इन तस्वीरों के माध्यम से देख भी रहे हैं। वहीं पर अखिलेश यादव जी अब पूर्वांचल की जो 3 विधानसभा सीटें हैं, मिर्जापुर, मंझवा और मझमा के साथ ही साथ जो कटहरी की जो विधानसभा सीट है और कटहरी के साथ साथ जो मिल्कीपुर की विधानसभा सीट, वहाँ पर प्रत्याशियों के नाम को लेकर भी आज अखिलेश यादव जी ने वहाँ पर आजमगढ़ में पहुंचकर समाजवादी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं से मुलाकात की है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे सबसे पहले कटहरी की विधानसभा सीट से। तो कटहरी की विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के रूप में पहला जो नाम चल रहा है वो भीम निषाद। भीम निषाद समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता हैं और कद्दावर नेता होने के साथ साथ पूर्व में लोकसभा के प्रत्याशी भी रह चुके हैं। हालांकि अंतिम समय पर इनका जो टिकट था वो टिकट काट दिया गया था, लेकिन अब मिर्जापुर जो कटहरी की विधानसभा सीट है वहाँ से इनके नाम की चर्चाएं लगातार चल रही हैं। वहीं पर दूसरा जो नाम है वो है शंकरलाल मांझी। शंकरलाल मांझी समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता हैं, पूर्व में विधायक रह चुके हैं। विधायक रहने के साथ ही साथ पूर्व में मंत्री भी रह चुके हैं। समाजवादी पार्टी से 2012 की विधानसभा के चुनाव में इन्होंने रिकॉर्ड मतों से जीत भी हासिल की थी। तो कटहरी की विधानसभा सीट से जो दूसरा नाम चल रहा है वो है शंकरलाल मांझी का नाम लगातार चर्चाओं में बना हुआ है। उसके साथ ही साथ हम बात करेंगे तीसरे नाम को लेकर, जो इनका टिकट लगभग तय माना जा रहा है, वो है लालजी वर्मा जी की पुत्री जो छाया वर्मा जी हैं, उनका टिकट तय माना जा रहा है। और दावा ये किया जा रहा है लालजी वर्मा जी की जो कटहरी की विधानसभा सीट है वहाँ से लालजी वर्मा जी ने अपनी पुत्री को समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर इनके टिकट की मांग की है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी से इन्होंने मांग की। और फिर कटहरी की जो विधानसभा सीट है कहीं ना कहीं जो लालजी वर्मा जी उनकी परंपरागत सीट भी रही है। तो यहाँ से डॉक्टर छाया वर्मा का जो नाम है वो लगातार प्रत्याशी के तौर पर चल रहा है। और वहीं पर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी लगातार बैठक के कर रहे हैं और दावा ये किया जा रहा है कि जो लालजी वर्मा जी की जो पुत्री हैं डॉक्टर छाया वर्मा जी, इनका टिकट जो कटहरी की विधानसभा सीट है वहाँ से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के रूप में तय हो चुका है। लगातार ये जनसंपर्क कर रही हैं, लोगों के बीच में जा रही हैं और लोगों के बीच में पहुंचने के साथ साथ लगातार समाजवादी पार्टी के लिए प्रचार प्रसार भी कर रही हैं। वहीं पर अखिलेश यादव जी के द्वारा कटहरी की विधानसभा सीट की जो जिताने की जो जिम्मेदारी है वो अपने चाचा शिवपाल सिंह यादव जी के कंधों पर सौंप दी गई है। और अखिलेश यादव जी ने कटहरी की विधानसभा सीट से शिवपाल सिंह यादव जी को विधानसभा का प्रभारी नियुक्त किया, जैसा कि आप लोग इन तस्वीरों के माध्यम से देख भी रहे हैं। शिवपाल सिंह यादव जी संगठन में बहुत अच्छी पैठ रखते हैं और श्रद्धेय नेताजी मुलायम सिंह यादव जी के बाद समाजवादी पार्टी में दूसरे नंबर के नेता हैं शिवपाल सिंह यादव संगठन में बहुत अच्छी पकड़ रखते हैं। तो कटहरी की विधानसभा सीट की जिम्मेदारी शिवपाल सिंह यादव जी के कंधों पर सौंपी गई है। वहीं पर हम बात करेंगे अब मिल्कीपुर की विधानसभा सीट को लेकर। मिल्कीपुर की विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर यहाँ से जो अवधेश प्रसाद पासी हैं, उनके जो पुत्र हैं अजीत प्रसाद पासी, उनका टिकट तय माना जा रहा है। लगातार अजीत प्रसाद पासी जनसंपर्क कर रहे हैं, लोगों के बीच में जा रहे हैं, जनता के बीच में पहुंचकर लगातार समाजवादी पार्टी के लिए प्रचार प्रसार भी कर रहे हैं। वहीं पर इनकी जो टिकट है वो भी तय मानी जा रही है, क्योंकि मिल्कीपुर की जो विधानसभा सीट है यहाँ से इनके जो पिताजी हैं अवधेश प्रसाद पासी को कई बार के विधायक रह चुके हैं। ऐसी स्थिति में अवधेश प्रसाद की परंपरागत सीट और परंपरागत सीट से अखिलेश यादव जी एक बार उनके जो पुत्र हैं अवधेश प्रसाद पासी के जो पुत्र हैं अजीत प्रसाद, उन्हें चुनावी मैदान में उतार सकते हैं। इस तरह की खबरें लगातार चर्चाओं में बनी हुई हैं। वहीं पर अखिलेश यादव जी के द्वारा मिल्कीपुर की विधानसभा सीट से 2
दिग्गज नेताओं को, जो समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता हैं, उन्हें जो मिल्कीपुर की विधानसभा सीट है उसे जिताने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। तो इसमें पहला नाम है अवधेश प्रसाद पासी। अवधेश प्रसाद पासी को मिल्कीपुर की जो विधानसभा सीट है वहाँ का प्रभारी नियुक्त किया गया है। उसके साथ ही साथ लगातार जो अवधेश प्रसाद पासी हैं वह जनसंपर्क कर रहे हैं, लगातार लोगों के बीच में जा रहे हैं, लोगों के बीच में पहुँच कर लगातार समाजवादी पार्टी के लिए प्रचार प्रसार भी कर रहे हैं। मिल्कीपुर की विधानसभा सीट से जो हॉट सीट है, वहीं पर यहाँ से दूसरा जो नाम है वो है लाल बिहारी यादव। लाल बिहारी यादव को अखिलेश यादव जी ने यह जिम्मेदारी सौंपी है। लाल बिहारी यादव समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता और वर्तमान समय में विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष भी हैं। लाल बिहारी यादव को उत्तर प्रदेश की जो कटहरी की विधानसभा सीट है, अयोध्या की मिल्कीपुर की विधानसभा सीट जो है वहाँ की जो जिम्मेदारी है लाल बिहारी यादव को अखिलेश यादव जी ने सौंपी और इन्हें भी विधानसभा का प्रभारी नियुक्त किया है। यानी कि मिल्कीपुर की विधानसभा सीट से 2 विधानसभा प्रभारी अखिलेश यादव जी ने बनाए हैं। पहला जो नाम है वो है अवधेश प्रसाद पासी और दूसरा जो नाम है लाल बिहारी यादव। वहीं पर हम बात करेंगे अब पूर्वांचल में मिर्ज़ापुर की जो मंझवा की विधानसभा सीट है, वो सीट को लेकर मिर्ज़ापुर की जो मंझवा की विधानसभा सीट है, यहाँ से समाजवादी पार्टी की तरफ से 2024 में लोकसभा का चुनाव लड़ चुके और उन्होंने अनुप्रिया पटेल को यहाँ पे कांटे की टक्कर दी थी। रमेश चंद्र बिंद का नाम लगातार समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर चल रहा है। लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं, लोगों के बीच में जा रहे हैं, लोगों के बीच में पहुँचने के साथ लगातार समाजवादी पार्टी की तरफ से टिकट की दावेदारी भी पेश कर रहे हैं। वहीं पर जो दूसरा नाम चल रहा है वो है दामोदर प्रसाद मौर्य। दामोदर प्रसाद मौर्य, जैसा कि आप लोग इन तस्वीरों के माध्यम से देख रहे हैं, समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता हैं और कद्दावर नेता होने के साथ साथ लगातार जो मिर्ज़ापुर की जो मंझवा की विधानसभा सीट है वहाँ से है चुनावी प्रचार में उतरे हुए हैं। लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, लोगों से मिलने के साथ साथ लगातार समाजवादी पार्टी के लिए प्रचार प्रसार कर रहे हैं। वहीं पर इनकी जो टिकट की दावेदारी है वो काफ़ी मजबूती के साथ मानी जा रही है। मिर्ज़ापुर की जो मंझवा की विधानसभा सीट है वहाँ से दामोदर प्रसाद मौर्य की भी जो टिकट की दावेदारी वो काफ़ी मजबूती के साथ मानी जा रही है। लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं, लोगों के बीच में भी जा रहे हैं, लगातार समाजवादी पार्टी के लिए प्रचार प्रसार भी कर रहे हैं दामोदर प्रसाद मौर्य। वहीं पर यहाँ से जो तीसरा नाम जो चर्चाओं में बना हुआ है वो है मिर्ज़ापुर के पूर्व में लोकसभा के प्रत्याशी रह चुके हैं राजेंद्र एस बिंद। जैसा कि आप लोग इन तस्वीरों के माध्यम से देख भी रहे हैं, राजेंद्र एस बिंद 2024 के लोकसभा के चुनाव में समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी ने प्रत्याशी बनाया था, लेकिन अंतिम समय पर इनका जो लोकसभा का टिकट था वह काट कर यहाँ से रमेश चंद्र बिंद को चुनावी मैदान में अखिलेश यादव जी ने उतारा। तो कहीं ना कहीं राजेंद्र एस बिंद का जो नाम है वो लगातार समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर मंझवा की जो विधानसभा सीट है वहाँ से लगातार चर्चाओं में बना हुआ है। तो आप लोगों की क्या राय है इन संभावित दावेदारों को लेकर? सभी साथी कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपनी राय जरूर दें। इसके साथ ही साथ आप लोग अगर इस चैनल पर आज पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार। जय हिंद, जय भारत, जय समाजवादी, जय अखिलेश मिशन 2024। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।